अगर देश भर की बात करें, जो 162 सीटों की बात हम कर रहे थे, तो कांग्रेस को आप साइड कर दीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसकी चर्चा हमने कर दिया आपको। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच का टकराव होता है तो अखिलेश यादव को इसका घाटा झेलना पड़ेगा। निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी में लगा हुआ है और नीतीश कुमार के प्रयास से ये सब कुछ हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब नरेंद्र मोदी का ठोस विकल्प कौन होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार लंबी छलांग लगाया और 40 सीटों वाले इस लोकसभा क्षेत्र में बिहार में 28 सीटें एनडीए को और 12 सीटें महागठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही थी। ये सिर्फ सर्वे रिपोर्ट है जो कई लोगों से पूछ करके बनाए गए थे, तब की बात मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और 2-2 बैठकें इंडिया की हो चुकी हैं, जिस बैठक में अब तक नीतीश कुमार को हाथ में कमान नहीं दिया गया है, तो बिहार का ग्राफ बड़ी तेजी से घटा है और बिहार। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं, इस खबर में वो बातें हैं जो आने वाले 2024 के चुनाव की अभी वर्तमान जो स्थिति है वो आपको बताएंगे। पिछले 11 महीने से लगातार, जब से नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आए हैं, तब से एक धारा चली है और उस धारा के तहत नीतीश कुमार ने ये प्रयास किया है कि वो एनडीए से बाहर हुए हैं तो अब एनडीए को केंद्र की सत्ता पर से भी बाहर किया जाए। बिहार से उन्होंने बाहर कर दिया, इसके अलावा इस बीच में आपने देखा कर्नाटक से भी बाहर हो गई। इन सारी बातों को लेकर के मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ था महागठबंधन का, जो आज इंडिया है। इंडिया के नाम से बने इस गठबंधन और एनडीए के बीच में जो टकराव है, उसकी लगातार सर्वे रिपोर्ट हर दूसरे तीसरे महीने आ रही है कि वर्तमान परिस्थिति क्या है। खास करके भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड, और वो सर्वे लगातार करा रही है। हर महीने हर राज्यों में एक लोकसभा सीट का सर्वे हो रहा है और उसमें ग्राफ कितना घटा और बढ़ा और कितनी मेहनत करनी है, इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस है। तो वहीं आपको बता दें कि जो इंडिया गठबंधन है वो अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि वो सर्वे कराएगा या फिर किस तरह से आगे की रणनीति बनाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने एक प्रस्ताव जरूर रखा था कि 400 सीटों पे वो भारतीय जनता पार्टी से इंडिया के तहत इंडिया वर्सेस एनडीए कराएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था और 26 दलों के साथ वो एग्रीमेंट उन्होंने कहा था करने के लिए कि हर राज्य में ऐसा करेंगे, लेकिन अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। तो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कि आने वाले 2024 के चुनाव में यदि अभी वर्तमान परिस्थिति है अगर इसी तरह की बनी रही तो क्या होगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 162 सीटों के इस तिलिस्म में क्या अंतर पड़ेगा और इस 162 सीटों के तिलिस्म को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा इंडिया को। यानी जो नया गठबंधन बना है उस गठबंधन में एक अहम हिस्सा हो जाते हैं नीतीश कुमार। बात ममता बनर्जी की भी आप कर सकते हैं और बात अखिलेश यादव की भी कर सकते हैं आप। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी कही जाती है और वो अक्सर टक्कर भी दिया करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी जो वर्तमान सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें अखिलेश यादव सहित अन्य लोगों का क्या होगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा और कैसे अगर चुनाव होता है अभी की परिस्थिति में तो कितनी सीटें किसे मिलेंगी। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां ममता बनर्जी पूरी तरह से डोमिनेट कर रही हैं, वहां के 42 सीटों में परिणाम किस करवट बैठेगा, ये सर्वे रिपोर्ट में कई लोगों से पूछने के बाद बनाया गया है। और इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लगातार जो अलग अलग मीडिया घरानों में चर्चा चल रही है कि आखिर क्या होना है 2024 के चुनाव में। क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई एक मजबूत चेहरा विपक्ष देगा जो नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर देगा। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से सारा ध्यान केंद्रित हो गया नीतीश कुमार और बिहार पर, क्योंकि बिहार निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी में लगा हुआ है और नीतीश कुमार के प्रयास से ये सब कुछ हुआ है। तो ऐसी स्थिति में
अब नरेंद्र मोदी का ठोस विकल्प कौन होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। बार बार आप सुन रहे होंगे कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है। हमने भी आपको खबरों में बताया था कि कई लोग प्रधानमंत्री के दौड़ में, उसकी होड़ में अपनी उम्मीदवारी को लेकर के खड़े हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई टसन है तो वो नीतीश कुमार वर्सेस कांग्रेस में है। राहुल गांधी पर अगस्त में फैसला आना है, अगस्त के पहले वीक में 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला आना तो 21 को ही था, लेकिन आगे के लिए उसे तिथि बढ़ा दी गई है और उस तिथि पर जो दूसरा पक्ष है उनको सुनने की बात कही गई है, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो सामने सब कुछ नज़र आ रहा है उसमें 2014 से लेकर के ताज़ा सर्वे में 2019 में जो स्थितियां रही हैं उससे बहुत ज़्यादा उलट या परिवर्तन हो जाए, कोई नया ट्विस्ट हो जाए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है और उस जलवा को बरकरार रखने में महागठबंधन के तरफ एक स्पष्ट सूचना नहीं आना है। इस देश ने कई बार इस तरह के गठबंधन बनते और देश को संकट की स्थिति में जूझते देखा है। 5 साल में कई प्रधानमंत्रियों को बदलते देखा है, तो वहीं आंदोलन की उपज नेताओं का हाशिए पर जाना भी देखा है। इन सारी बातों को लेकर के महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के बीच की बातें भी चल रही हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध आने वाले समय में प्रधानमंत्री कैंडिडेट कोई ऐसा मजबूत नहीं है। नीतीश कुमार को भी लेकर के कहा जा रहा था कि वो बेदाग छवि के हैं, बहुत सारी खूबियां उनमें है, वो शासन सत्ता को बड़ा कंट्रोल करके चलाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार में भी एक बहुत बड़ी कमी आ गई है विश्वसनीयता की, जिसको लेकर के नीतीश कुमार के विरुद्ध पोस्टर भी लगा था बेंगलोर में, जिसको भी लेकर के काफ़ी आपत्ति जाहिर की गई थी कि बिहार को और नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब बातों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, जो कि एकदम बिल्कुल बेदाग चेहरा है, नहीं खड़ा किया गया, उनके हाथ में कमान नहीं दिया गया, तो आप मान के चलिए कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसके आधार पर जो आंकड़े हमारे पास हैं कि दिसंबर से जनवरी तक इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन बिहार का, वो बिहार में आगे बढ़ रहा था लोकसभा चुनाव में। उस 80 सीटों के जो आंकड़े हैं, 80 सीट जो लोकसभा में हैं, उनमें से 18 सीटें यानी एनडीए को मैं बता रहा हूं, जो अभी 17 सीटों पर है, 6 सीट उसके सहयोगी दल के पास है। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति देखी जा रही है तो उससे पहले जब नीतीश कुमार अगस्त में आए थे, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच का जो सर्वे रिपोर्ट था उसमें नीतीश कुमार लीड कर रहे थे और महागठबंधन 22 सीटें लेकर के आ रहा था, जिसमें जीतन राम मांझी से लेकर के बाकी के सब लोग थे। अब जो परिस्थिति बनी है उसके बाद दूसरा जो सर्वे हुआ उसमें अचानक से नीतीश कुमार और उनकी जदयू और आरजेडी की जो बॉन्डिंग देखने को मिली, उस बॉन्डिंग के तहत जो सर्वे कराया गया, उस सर्वे में फिर से एक बार साफ सब कुछ नज़र आ रहा था कि नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, उसके बाद आरसीपी सिंह अलग हो ही गए थे। उपेंद्र कुशवाहा जदयू को लेकर के और उस टीम के अंदर हो रही घटनाओं का जिक्र करने लगे। इसके साथ साथ और भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई। ललन सिंह को लेकर के बात चर्चा में आ गई। इसके बाद नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ गई है, ये आ गई। आपस की गुटबाजी की चर्चा आ गई। और इस समय जब सर्वे कराया गया, जो अप्रैल मई के महीने में हुआ, उस सर्वे में अचानक से भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार लंबी छलांग लगाया और 40 सीटों वाले इस लोकसभा क्षेत्र में बिहार में 28 सीटें एनडीए को और 12 सीटें महागठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही थी। ये सिर्फ सर्वे रिपोर्ट है जो कई लोगों से पूछ करके बनाए गए थे, तब की बात मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और 2-2 बैठकें इंडिया की हो चुकी हैं, जिस बैठक में अब तक नीतीश कुमार को हाथ में कमान नहीं दिया गया है, तो बिहार का ग्राफ बड़ी तेज़ी से घटा है। और बिहार यानी लोकसभा में बिहार अगर महागठबंधन का वर्तमान स्वरूप रहता है, नहीं रहता है, जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कहा जा रहा है कि तलखियाँ हो गई हैं, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कांग्रेस के व्यवहार से नीतीश कुमार नाराज हैं,
तो ऐसी स्थिति में अगर सर्वे कराया गया तो उस सर्वे का नतीजा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेगी और 2014 और 19 के बीच की स्थिति रहेगी, यानी 30 से अधिक सीटें जीत करके एनडीए आ सकती है और इंडिया की करारी हार होगी। नीतीश कुमार और ललन सिंह का वो सपना चकनाचूर हो जाएगा जो बार बार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को बिहार की 40 सीटों पे जीत दर्ज करके सत्ता से बेदखल कर देंगे। अगर देश भर की बात करें, जो 162 सीटों की बात हम कर रहे थे, तो कांग्रेस को आप साइड कर दीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसकी चर्चा हमने कर दिया आपको। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच का टकराव होता है तो अखिलेश यादव को इसका घाटा झेलना पड़ेगा। खास करके यादव और जो मुस्लिम वोटर हैं, वो दलित वोटर हैं, वो शिफ्ट होकर के मायावती की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे लोग उधर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं और बहुत सारे लोग इस गठबंधन से नाराज होकर के, नहीं गठबंधन बनता है, इस गठबंधन के भीतर में अगर जो चीज़ें कही जा रही है कि चल रही है, अगर वो होता है तो ऐसी स्थिति में खास करके लौकुश वोट नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा और नीतीश कुमार भी कोशिश करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश में अपने 2, 3, 4 कैंडिडेट उतारें। इसका फायदा सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो वहीं आप बात करें पश्चिम बंगाल की, जहां 42 सीटें हैं, तो यहाँ की भी स्थिति कमोबेश उसी तरह की होती है। ममता बनर्जी ने भले ही 2019 में अधिक सीटें लाई हो, लेकिन इन 42 सीटों वाले लोकसभा में जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है और इस गठबंधन के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी और अन्य लोगों के बीच में तल्खियाँ रही हैं, उसको लेकर के जिस तरह से आपने देखा लोकल बॉडीज चुनाव जो हुई, पंचायत चुनाव, उसमें बहुत सारी बातें सामने आई। तीनों दलों के बीच में जो एनडीए में, माफ़ कीजिएगा, इंडिया के साथ तो हैं लेकिन अपने राज्य में एक साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रभाव पड़ेगा और 42 सीटों में से 21 का आंकड़ा, 50-50 का आंकड़ा तय हो रहा है। तो वहीं बिहार का तो हमने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया कि बिहार में अगर वर्तमान परिस्थिति रही और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच झगड़ों की लगातार अगर चर्चा शुरू हो गई तो ऐसी स्थिति में मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना और 30 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी घाटा नीतीश कुमार को भी हो रहा है। और जो सपना पाल रहे थे तेजस्वी यादव की उनकी 2014 से बेहतर स्थिति होगी, वो भी ध्वस्त होता नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सर्वे रिपोर्ट पर कितना ज़्यादा भरोसा किया जाए और क्या इस सर्वे रिपोर्ट के बाद, इन खुलासों के बाद भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए एक बार फिर से अपने व्यक्तिगत ईगो को त्याग करके देश हित में जो एक इंडिया गठबंधन बना है, जो एक कहा जाता है कि शाश्वत नाम दिया गया है, वो अपने मकसद पर कामयाब हो पाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।